अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज सच्चिदानंद सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज की जय। श्री राम समर्थ। 18 अक्टूबर। भगवान की प्राप्ति के साधन। भगवान और हमारे बीच में अभिमान का पर्दा है। यह पर्दा दूर होते ही हमें भगवान की प्राप्ति होती है। यह पर्दा हटाने के कई मार्ग हैं। कर्म मार्ग, हठ योग, राजयोग आदि मार्गों से यह पर्दा शीघ्र दूर नहीं हटता। उल्टा कभी कभी यह पर्दा बढ़ता ही है। भक्ति मार्ग बहुत आसान है। भक्ति का मतलब है अभिमान शून्य होकर भगवान की अनन्य भाव से शरण जाना, भगवान के होकर रहना, भगवान के अलावा कुछ भी दिखाई न देना, सर्वत्र भगवान का अनुभव आना। ऐसी भक्ति प्राप्त होने का मार्ग है सभी बातों की निर्मिति का कर्तृत्व भगवान की ओर देना, सभी उसकी इच्छा से ही चल रहा है ऐसा मानना और अपनी हर एक कृति उसे समर्पित करना। ऐसा करने से अपना अभिमान शीघ्र नष्ट होता है। यदि ये बातें नहीं सत्य हो तो गुरु की आज्ञा में रहे, मतलब अपना मान, अभिमान, सयानापन आदि सब मिटाकर गुरु जैसा कहें वैसा किसी भी प्रकार का बहाना न बताते हुए बरते। और ये सब नहीं सत्ता हो तो संतों के पास केवल पड़े रहना या लेटे रहना है। उनके कहने से, सहवास से धीरे धीरे अभिमान कम होता है। भक्ति 2 प्रकारों से पैदा की जा सकती है। पहला प्रकार यानी सर्व संग परित्याग कर, लंगोटी पहनकर भगवान तू जब मुझे मिलेगा तभी मैं उठूंगा ऐसा निग्रह करके बैठना। यह मार्ग कठिन है, गृहस्थ को यह मार्ग नहीं सध पाएगा। दूसरा प्रकार है सहवास से भक्ति पैदा करना, भगवान के गुणों के वर्णन का वाचन करना, उसके गुणों का श्रवण करना, उसके दर्शन के लिए जाना, प्रत्येक कृति उसके लिए करना, प्रत्येक कृति करते समय उसका स्मरण करना। इस पद्धति से उसका अखंड सहवास रखें, जिससे भगवान के प्रति प्रेम निर्माण होता है। विषय की पूर्ति के लिए जो भक्ति की जाती है वह सच्ची भक्ति नहीं हो सकती। भगवत सेवा निष्काम हो, क्योंकि भक्ति का मतलब है संलग्न होना। मैं विषय से संलग्न होता हूं तो उसका मतलब है विषय भक्ति, भगवान की भक्ति नहीं। अतः हम जो करते हैं वह भगवान की सेवा नहीं, विषय की सेवा है, यह बात पक्की है। अर्थात मैं विषय का गुलाम हो गया हूं। विषयों का गुलाम होने पर मैं विषय भोग कैसे कर सकूंगा? मालिक बनकर विषय भोग करें। संत भगवंत ये सच्चा सुख देने वाले हैं। उनके पास विषय मांगने का अर्थ है राम के पास जाकर भिक्षा के लिए कपड़ा मांगने जैसा पागलपन, नहीं तो और क्या है। हम सेवा का फल मांगकर भगवान को दूर करते हैं। भगवान की प्राप्ति ही जीवन का ध्येय निश्चित कर हम सदा उसके आसपास घूमते रहें। भगवान में जो विलीन हो जाते हैं वे वापस नहीं आते, इसे ध्यान में रखें। आज का बोध वचन। भगवान की प्राप्ति में जो बाधाएं आती है वे बाधाएं मिटाने के लिए जो तड़पता है उसका साधन ठीक चल रहा है ऐसा समझो। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम। नमस्कार। मराठी और हिंदी में श्री महाराज की प्रवचनें आप हर रोज सुन रहे हैं, लेकिन आपसे विनती है कि कृपया चैनल को भेंट देकर प्लेलिस्ट देखिए। प्लेलिस्ट के जरिए आप कोई भी प्रवचन अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। मैं फिर से एक बार आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स दें, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। धन्यवाद। जय जय श्री राम।